हेलो स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्मार्ट कोचिंग नरवर। तो मैं अजय और आपको आज पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 12 के लिए बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। आइए हम देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर नंबर 1 जीव विज्ञान का, जिसे हम इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। तो जीवों में जनन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आइए हम जानते हैं जीवों यानी कि जीव जंतुओं में, और जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। ये जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, हम जानते हैं। तो जनन क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊं। जनन अपने ही तरह कि संतान को जन्म देने की क्षमता को हम जनन कहते हैं। तो पेरेंट्स यानी कि कोई जनक, जब कोई जनक अपने ही लगभग अपने ही तरह की संतति को यानी कि संतान को, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम ऑफस्प्रिंग को जन्म देने की क्षमता को, जन्म देने की पावर को ही हम जनन कह सकते हैं। और जनन दोस्तों आपको जनन समझ में आ गया होगा कि अपने ही तरह के इस संसार में हर एक जीव जनन करता है। क्या करता है? जनन करता है। अपने ही तरह की संतति को जन्म देने की क्षमता को हम जनन कहते हैं। संसार में हर एक जीव लगभग अपने ही तरह की संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, तो उसे हम जनन कहेंगे। और जन्म को जानने से पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं जीवन अवधि, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, जब तक वह मर नहीं जाता, उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को ही जीवन अवधि कहते हैं। काल मतलब दोस्तों समय, यानी कि जब कोई जीव जन्म लेता है उस समय से लेकर के जब तक उसकी प्राकृतिक मृत्यु, वो अपने आप नहीं मर जाता, जब तक उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच के जो समय रहता है, जो समय को हम विज्ञान की भाषा में काल भी कहते हैं, तो जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन अवधि कहते हैं। तो जीवन अवधि आपको समझ में आ गया दोस्तों। रिप्रोडक्शन जब एक जनक या दो जनक, यानी कि जब जनक अपने ही तरह की संतति को जन्म देने की क्षमता रखते हैं, उसे हम जनन कहते हैं। और जनन दोस्तों अब देखिए, इस संसार में जो कोई भी जीव जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कुछ जीव अमर होते हैं। कुछ जीव कैसे होते हैं दोस्तों? अमर होते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने पॉइंट बताया आपको, एक कोष के जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं होता है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा,
जैसे अमीबा, यानी कि एक कोशिकीय जीव, जो भी जीव एक कोशिकीय होंगे उनमें एक कोशिका होगी वह अमर कहलाते हैं। अमर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनकी एक कोशिका है। अब वे अपने जैसी संतान नहीं बनाते, क्योंकि इन्हें डिवीजन करना होता है। क्या? इन्हें विभाजन करना होता है। इनका न्यूक्लियस विभाजन करके अपने ही जैसे दो संतानों को जन्म देता है, यानी कि 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 8, 8 से 16, ऐसे ये विभाजन करते रहते हैं एक कोशिकीय जीव। इसलिए एक कोशिकीय जीव को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं होता है, और एक कोशिकीय जीव कभी भी मरते नहीं हैं। अब जनन होता है 2 प्रकार का, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो दोस्तों इसको अलैंगिक जनन में एक ही जनक अपने जैसे संतान को जन्म देता है, जबकि लैंगिक जनन में 2 जनक, यानी कि मेल और फीमेल, माता और पिता मिलकर के अपने जैसी संतति को, अपने जैसी संतान को जन्म देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें विविधता नहीं पाई जाती, क्योंकि इसमें कोई भी एक विविधता नहीं पाई जाती, क्योंकि जब कोई भी एक जीव जन्म देता है और इसमें विविधता पाई जाती है, विविधता यानी कि वेरिएशन होती है, क्योंकि जब इसमें 1-2 जनक अलग अलग होते हैं, यानी कि माता और पिता, जैसे मान लीजिए माता दूसरे खानदान की और पिता दूसरे खानदान, तो दोनों ही मिलकर के इनमें मेल और फीमेल में अलग अलग जीन होते हैं, यानी कि मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स मिलकर के ये एक युग्मक का निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे संतान उत्पन्न होती है, जिसमें हमें विविधता यानी कि वेरिएशन दिखाई देती हैं। और इसमें विविधताएं नहीं दिखाई देती, इसमें केवल एक जनक भाग लेता है अलैंगिक जनन में, और जबकि लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं। इसे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को मैं आपको डिटेल में अगले लेक्चर में समझाऊंगा। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा आसान तरीके से, आसान भाषा में। यदि आप चैनल पर बने रहते हैं तो, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं।